हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 2001 को की गई। और इस निगम का गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? राज्य की जल क्षमता को अधिक से अधिक उपयोग करते हुए जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाना था। ठीक है, यानी कि जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाना इसका जो था मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, गंगोली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना पूछी जा रही है, तो वो कौन सी है? गलोगी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, बात करें इस गलोगी जल विद्युत परियोजना की, तो यह कहाँ पर स्थापित है? यह मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के मध्य स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी, याद रखिएगा। और उत्पादन करना जो स्टार्ट किया था इसने, कब से किया था बिजली उत्पादन करना? 1909 से किया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और 1909 से इसने विद्युत उत्पादन करना शुरू किया था। ठीक है, और यह देश का दूसरा व उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। ठीक है, देश का दूसरा है और उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। ठीक है, और विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 3.5 मेगावाट है। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 3.5 मेगावाट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। ठीक है, कितनी है? 34 हैं। ठीक है, राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित कुल विद्युत परियोजनाएं कितनी है? पूछा जा रहा है कि राज्य में जो विद्युत निगम है उसके द्वारा कितनी विद्युत उत्पादन परियोजनाएं जो हैं वो संचालित की गई हैं, तो कितनी की गई हैं? 34 की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देश में जल विद्युत उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का स्थान है तीसरा। ठीक है, देश के जल विद्युत मामले में अगर बात करें तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य एवं केंद्र द्वारा स्थापित विद्युत परियोजना को से राष्ट्र को रॉयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत बिजली मिलती है? 12%। ठीक है, प्रदेश या केंद्र द्वारा अगर कोई विद्युत योजना का स्थापना की जाती है तो उसमें जो हमारे राज्य यानी कि उत्तराखंड को जो रॉयल्टी के रूप में बिजली मिलती है वो कितनी मिलती है? 12% मुफ्त बिजली मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 25 मेगावाट तक की योजना, लघु परियोजना। ठीक है, 25 मेगावाट तक की जो परियोजना होती हैं उन परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? लघु परियोजनाएं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 25 मेगावाट से अधिक परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं। ठीक है, 25 मेगावाट से जो भी अधिक परियोजनाएं होंगी, उससे ऊपर जितनी भी परियोजनाएं होंगी वो कौन सी परियोजनाएं कहलाती हैं? बड़ी परियोजनाएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान समय में विद्युत निगम के नियंत्रण में कितने जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? 20। ठीक है, वर्तमान अभी की बात की जाए तो उत्तराखंड विद्युत निगम के नियंत्रण में कितने जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? 20 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1988 में। ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 12 जुलाई 1988 में की गई। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 2004 को। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना जो थी 1 जुलाई 2004 को की गई। ठीक है, और इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था ये मैं आपको बता देती हूँ। इसकी स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो 132 केवी और इससे ज़्यादा क्षमता वाली बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, 132 केवी के सब स्टेशनों का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? ठीक है, 132 केवी के नीचे सब स्टेशनों का नियंत्रण जो होता है वो किसके हाथ में होता है? उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल जो है उसके हाथ में होता है 132 केवी के नीचे सब स्टेशनों का नियंत्रण। ठीक है,
नेक्स्ट है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? 29 जनवरी 2008 को। ठीक है, राज्य में 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, नवीनीकरण नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के 2020 तक विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है 1000 मेगावाट। ठीक है, नवीनीकरण नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के 2020 तक विद्युत उत्पादन करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था? 1000 मेगावाट रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पवन चक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? अप्रैल 2001 में। ठीक है, पवन चक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? अप्रैल 2001 में दिया गया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उड़ैया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, उड़ैया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ये क्वेश्चन बहुत बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, क्योंकि जो परीक्षा वाणी की लेटेस्ट बुक है उसमें अल्मोड़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो उड़ैया का मुख्यालय है वो अभी कहाँ है? देहरादून में है, याद रखिएगा। अगर देहरादून आपको बाई चांस आपको ऑप्शन में ना मिलता हो, अल्मोड़ा हो, तो तब टिक कीजिएगा, नहीं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, और बात करें उड़ैया का जो पूरा नाम है वो क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी उड़ैया की? जुलाई 2001 में हुई थी। ठीक है, स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2001 में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, जुलाई 2001 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसका उत्पादन लक्ष्य कितना है? उत्पादन का जो विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य है वो कितना है? 100 मेगावाट तक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, वर्तमान की बात करें, यानी कि वर्तमान में अभी जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और टिहरी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो बांध को बनाने की जो स्वीकृति मिली थी वो कब मिली थी? 1972 में। ठीक है, बांध को बनाने की जो स्वीकृति मिली थी वो 1972 में मिली थी। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह भागीरथी और बिलंगना नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार आता है कि टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा भागीरथी एवं बिलंगना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और टिहरी बांध का जो निर्माण कार्य था वो कब से शुरू हुआ था? 1978 से हुआ था। ठीक है, और स्वीकृति 1972 में मिली थी, और जो स्टार्ट हुआ था काम वो 1978 में हुआ था। ठीक है, और विद्युत उत्पादन करने की अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो 2400 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। ठीक है, राज्य में जो भी प्रस्तावित हुई है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? वो है आपका पंचेश्वर बांध परियोजना। ठीक है, बिजली उत्पादन क्षमता की अगर बात करें कि जब अगर ये बांध बन जाता है तो ये कितनी बिजली उत्पादन करेगा? ये 5040। ठीक है, 5040 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता रखी गई है। ठीक है, यह टिहरी डैम से 2.5 गुना बड़ी योजना है। ठीक है, और यह किस नदी के तट पे है? यह जो है काली नदी के तट पे बनाई जाएगी इस योजना को। ठीक है, किस नदी के तट पे बनाया जाएगा इस योजना को? काली नदी के तट पे बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया 1978 में। ठीक है, टिहरी डैम का जो निर्माण था वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कब चालू किया गया? 1978 में चालू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, टिहरी डैम का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी डैम का स्थानीय नाम, टिहरी डैम के स्थानीय नाम जो है वो क्या है? सुमन सागर। ठीक है, टिहरी डैम का जो स्थानीय नाम है वो सुमन सागर है, और टिहरी डैम का जो आधिकारिक नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व का चौथा और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, विश्व का चौथा और एशिया का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का प्रथम सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है, विश्व का चौथे नंबर पे है और एशिया का कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 260। ठीक है, 260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है,
260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? प्रोफेसर जेम्स बुन ने। ठीक है, टिहरी बांध का जो डिजाइन था वो किसने तैयार किया था? प्रोफेसर जेम्स बुन ने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है टिहरी परियोजना में रूस के साथ समझौता किस वर्ष हुआ? 1986 में। ठीक है, टिहरी परियोजना में जो था रूस के साथ जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल के भारत आगमन पर टिहरी बांध का निर्माण में मदद करने के लिए समझौता हुआ था। ठीक है, और 19 कब हुआ था? 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है किस विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण 12 वर्षों तक रोक दिया गया? विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का जो कार्य है वो धनाभाव के कारण 12 वर्षों तक रोक दिया गया था। ठीक है, और यह किस जिले में स्थित है? विष्णु प्रयाग जो है विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, और किस नदी के तट पे है? अलकनंदा नदी के तट पे है। याद रखिएगा, नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत बार पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पे स्थित है, तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी के तट पे स्थित है। और विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो कितनी है? 650 मेगावाट। ठीक है, कितनी है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता? 650 मेगावाट है। ठीक है, निर्माण किसने कराया था? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, वो एक प्राइवेट कंपनी जो थी MGVP वल्चर्स लिमिटेड ने कराया था। ठीक है, और परियोजना से जो उत्पादित बिजली होती है उसका 88% उत्तर प्रदेश सरकार का है और बाकी जो 12% है वो उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में बिजली मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली परियोजना है धौली गंगा फेज 1 परियोजना। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली जो पहली योजना थी वो कौन सी थी? धौली गंगा फेज 1 योजना है। ठीक है, और यह योजना कहाँ पर स्थापित है? यह योजना धारचूला पिथौरागढ़ के पास स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मनेली भाली परियोजना उत्तरकाशी जिले के किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के। ठीक है, मनेली भाली परियोजना की बात कर रहे हैं तो मनेली भाली परियोजना जो है वो उत्तरकाशी की किस नदी के तट पर स्थित है? वो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है किसाऊ बांध परियोजना किस जिले में स्थापित है? देहरादून में। ठीक है, किसाऊ बांध परियोजना जो है वो किस जिले में स्थापित है? देहरादून जिले में स्थापित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? टोस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? टोस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? सुरंग प्रणाली, रन ऑफ रिवर तकनीक का। ठीक है, रन ऑफ रिवर तकनीक का जो प्रयोग है वो वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, अगर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।